हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो ताज़ा खबरें हैं, आप लोगों को भी सूचना मिल गई होगी कि अब जो है आयोग के अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो अब हम लोगों को बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी है, बड़ी सावधानी से बहुत ही निष्ठा के साथ हम लोगों को अपने फिर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना है और बस चलते रहना है। तो चलिए हमारा सफर आज नई कविता व साठोत्तरी कविता पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नई कविता व साठोत्तरी कविता तक। कल का कुछ गड़बड़ी आ गई थी, मेरे प्रश्न थोड़े से छूट गए थे। तो चलिए आज मैं नई कविता व साठोत्तरी कविता से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा जरूर। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नई कविता जो नाम दिया गया है वो आज्ञे के द्वारा दिया गया है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है नई कविता शीर्षक से सर्वप्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये नए पत्ते में प्रकाशित हुई। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि नई कविता वैविध्यमान जीवन के प्रति आत्म तेजस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का जो एक स्वर नहीं विविध है, इसका यह कथन किसका था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है नई कविता किसने नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की है? तो ये विजय देव नारायण शाही ने लघुमानव की प्रतिष्ठा की है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकारी स्केचबुक लगता है, किसका कथन था? तो ये कथन जो था वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का था। विकल्प बी सही, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। अगला प्रश्न है कि बाबरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो बाबरा अहेरी अज्ञे की रचना जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इसका प्रकाशन 1954 था। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है नदी की बाग पर छाया का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये भी अज्ञे की रचना है, 1981 में हुआ था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन के अनुसार क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले जो रचना आएगी पूर्वा आएगी, फिर गांधी, पंचशती, हंसो हंसो जल्दी हंसो, बात बोलेगी। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत अंतर्गत किसके काव्य संग्रह है? तो व्यक्तिगत और अंतर्गत जो भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें शिला के पंख चमकीले किसे रचना थी? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना थी। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। स्वर्णभंग प्रभाकर माचवी की रचना है। ओ लिखा कि ओ आ प्रस्तुत मन, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। तो विकल्प हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों का नाम बताइए। लिखा है कि कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये किसकी रचना थी? तो ये रघुवीर सहाय की रचना थी। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है रूप तरंग किसकी रचना है? तो रूप तरंग जो रचना है वो रामविलास शर्मा की है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न संवाद तुमसे, ये जो रचना थी विजय देव नारायण शाही की रचना है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है चूका भी नहीं हूं मैं, ये रचना शमशेर बहादुर सिंह की। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि लकड़बग्घा हंस रहा है, ये रचना जो है वो चंद्रकांत देवताले की है। विकल्प बी सही है। लिखा है कि नाव के पांव, ये जगदीश गुप्त की है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि मगध, मगध जो रचना थी वो श्रीकांत वर्मा की रचना। मगध, माया दर्पण, ये सारी रचनाएं श्रीकांत वर्मा की है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि खांसती हुई नदी, ये रचना किसकी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये देखिए। तो ये इबार रवि की रचना है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है लुकमान अली किसकी रचना थी? तो ये सौमित्र मोहन की रचना है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि हवा में हस्ताक्षर, ये रचना जो थी वो कैलाश वाजपेयी की रचना थी। कैलाश वाजपेयी को इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। विकल्प हमारा सी सही। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है, ये रचना किसकी थी? तो नाटक जारी रचना जो थी वो लीलाधर जगुड़ी की रचना है। जगुड़ी बहुत ही फेमस कवि हैं। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है अबूतर कबूतर किसी रचना है? तो ये उदय प्रकाश की रचना है। विकल्प सी सही है। अपनी केवल धार किसी रचना थी? तो ये रचना जो थी वो अरुण कमल की है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना राज जोशी की। देखिए ये जो आई थी टीजीटी 2021 टीजीटी में पूछी गई थी और पीजीटी दोनों में पूछी गई थी। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि दुनिया रोज बनती है, तो ये आलोक धनवा की रचना है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने आ कविता का प्रवर्तन किया? तो जो आ कविता के जो प्रवर्तक थे वो श्याम परमार थे। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो अस्वीकृत कविता के जो प्रवर्तक थे वो श्री राम शुक्ल थे। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये
नभ से आप लोग नवल किशोर याद रखिएगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो सांप्रदायिक कविता के जो प्रवर्तक थे वो श्याम नारायण पानी, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है रात में हारमोनियम किसकी रचना है? तो ये उदय प्रकाश की रचना है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक मरण धर्मा और अन्य किसकी रचनाएं थी? तो ये विकल्प बी सही है। वह समकालीन कविता, तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि ताजी कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो ताजी कविता के प्रवर्तक जो थे वो लक्ष्मीकांत वर्मा है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि टटकी कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो ये रामबच्चन राय थे। टटकी कविता के जो प्रवर्तक थे वो रामबच्चन राय हैं, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल कविता कविता या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी थे, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हरीश मदानी थे, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो लिखा है तेनालीराम कविता ये दुष्यंत कुमार की नहीं, बाकी आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, सारी रचना वो दुष्यंत कुमार की, लेकिन तेनालीराम कविता जो है दुष्यंत कुमार की नहीं है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नीरज जगुड़ी की नहीं है? तो जो शंखमुखी शिखरों पर रात लिखा कि रात अभी भी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चांद, ये सारी रचनाएं लीला जगुड़ी की, लेकिन लुकमान अली रचना जो है सौमित्र की रचना है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो अपनी केवल धार रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, बाकी शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, ये सारी रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। बाकी अपनी केवल धार जो रचना अरुण कमल की रचना, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है समकालीन कविता का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल समकालीन कविता के कवि नहीं, ये प्रयोगवाद के कवि हैं। नीरज जगुड़ी, एकांत श्रीवास्तव, अरुण कमल, ये सारे जो कवि हैं ये समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं। केदारनाथ जो अग्रवाल हैं वो इसके कवि नहीं, वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद के तीसरे ताशक तक के कवि हैं, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजकुमार कुंभज की रचना कौन सी है? होता हूँ जब भी प्रेम में, तो ये रचना जो उनकी थी ए, विकल्प हमारा ए सही है कि होता हूँ जब भी प्रेम में, तो ये रचना राजकुमार कुंभज की है। अगला प्रश्न है कि घिर गया है समय का रथ कहीं, लिखा कि लालिता से गड़ गया है राग, किसकी पंक्तियां थी? तो ये पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है लिखा है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, किस समकालीन कवि की कवि पंक्तियां हैं? तो ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, पंक्ति किसकी थी? तो ये केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है जो नितांत मेरी है रचनाकार कौन है? तो ये बाल स्वरूप राही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसका कथन था? तो रविंद्र भंवर का पता था, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की, ये किसकी पंक्तियां हैं? कव्वाली किसकी है? तो दुष्यंत कुमार की, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं कि मेहंदी और महावर ये किसकी रचना है? तो बाल स्वरूप राही की रचना है। बंसी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। मेरा स्वरूप तुम्हारा दर्पण उमाकांत मालवीय की रचना है। और मिट्टी बोलती है तो उमेश रंजन की रचना है, विकल्प हमारा इसमें सी सही है। तो यहीं पे हमारे साठोत्तरी कविता या नई कविता से प्रश्न समाप्त होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा जरूर। मैं जो है नया वीडियो बनाती हूँ तो कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग जो है 70 से 72% जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सारा मेरे वीडियो देखते हैं। बाकी मेरे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। हो सकता है मैं भी सीख जाऊंगी धीरे धीरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। राधे राधे।